जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बीपीएससी TRE 3 री एग्जाम के पेपर के 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसका आयोजन 21 जुलाई 2024 को हुआ था। दोस्तों, बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। किस भारतीय पहलवान ने 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमन सेहरावत ने 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 132। 2023 तक पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2023 तक पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड मणिकांत होबलीधर के पास है। क्वेश्चन नंबर 133। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ मतलब IOA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय एथलेटिक्स टीम ने नए एशियाई रिकॉर्ड समय के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 4x400 मीटर रिले के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135। मनीषा रामदास निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। साथियों, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 136। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137। इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले कुनलावुत विटिडर्सन किस देश से हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले कुनलावुत विटिडर्सन थाईलैंड के निवासी हैं दोस्तों। ये एक थाई प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 138। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर हैं। क्वेश्चन नंबर 139। हाल ही में चीन के हांगझू में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने टोटल 107 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 140। किशोर कुमार जेना ने एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में कितनी दूरी के साथ रजत पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किशोर कुमार जेना ने एशियाई खेलों में 87.54 मीटर्स भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 141। खेल प्रदर्शन में प्रेरणा की भूमिका और एथलीटों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य निर्धारण, प्रयास और दृढ़ता को प्रभावित करती है, जिससे एथलीटों के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 142। मनोवैज्ञानिक कौशलों को खेल संदर्भों में उनके अनुप्रयोग के साथ सह संबंधित करें। पहला ऑप्शन विजुअलाइजेशन है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का संबंध मानसिक कल्पना से है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा लक्ष्यों का निर्धारण है। दोस्तों, लक्ष्यों का निर्धारण
चिंता और तनाव का प्रबंधन से है। ऑप्शन नंबर 3 है विश्राम तकनीक। दोस्तों, विश्राम तकनीकी का संबंध एकाग्रता और फोकस बढ़ाने से है। ऑप्शन नंबर 4 सकारात्मक आत्मचर्चा का संबंध। ऑप्शन नंबर बी मूलभूत प्रेरणा से है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 मोटर कौशल अधिग्रहण और प्रदर्शन को बढ़ाने में इमेजरी और विजुअलाइजेशन की भूमिका की जांच करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजुअलाइजेशन तकनीक मोटर कौशल अधिग्रहण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और तंत्रिका मार्गों को मजबूत करके प्रदर्शन को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 144 खेल टीमों में नेतृत्व की भूमिका और टीम की एकजुटता और प्रदर्शन पर इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रभावी नेतृत्व टीम की एकजुटता, प्रेरणा और समग्र प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 145 मूल्यों का विज्ञान कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सियोलॉजी को मूल्यों का विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवधिकता के महत्व को समझाइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समय समय पर प्रशिक्षण को अलग अलग चरणों में व्यवस्थित करने, थकान को प्रबंधित करने और ओवर ट्रेनिंग को रोकने से प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 147 खेल में विभिन्न प्रशिक्षण विधियों को उनके विशिष्ट लक्ष्यों के साथ सहसंबंधित करें। ऑप्शन नंबर 1 है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग का संबंध शक्ति और सहन शक्ति से है। ऑप्शन नंबर 2 प्लायोमेट्रिक व्यायाम। दोस्तों, प्लायोमेट्रिक व्यायाम का संबंध शक्ति और विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने से है। ऑप्शन नंबर 3 फार्टलेक प्रशिक्षण। साथियों, फार्टलेक प्रशिक्षण का संबंध ऑप्शन नंबर 1 एरोबिक सहन शक्ति में सुधार से है। ऑप्शन नंबर 4 गहन अंतराल प्रशिक्षण। दोस्तों, इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी अवायवीय क्षमता से हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 एक ही समय में कई स्टेरॉयड का उपयोग करना कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक ही समय में कई स्टेरॉयड का उपयोग करना स्टेकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 वसा के अपूर्ण विघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कार्बनिक रसायन युक्त ऊर्जा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वसा के अपूर्ण विघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कार्बनिक रसायन युक्त ऊर्जा केटोन्स कहलाती है। साथियों, ये आज की हमारी क्लास के 20 क्वेश्चंस थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को किया था। दोस्तों, हमारा बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का पेपर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।